Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. In this video lecture, we will discuss question number 4 to question number 9 of exercise 1.3. So let us start. This is question number 5. What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? क्या है बेटा ये क्वेश्चन? यहाँ पर एक नंबर दिया है 1 by 17. वो कह रहे हैं कि अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आप ये बताइए कि इसमें कितनी डिजिट्स होंगी जो कि रिपीट होंगी. ठीक है, तो देखिए जब आप 1 को 17 से आप डिवाइड करेंगे तो ये एक्सपेंशन आएगी और इतनी डिजिट्स जो है रिपीट होंगी. कहने का मतलब जैसे ये लिखा है 0588235294117647, इसके बाद दोबारा से यही आने लग जाएगा 0588, यही चीज दोबारा आने लग जाएगी. तो इसका मतलब जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ये चीज पता लगेगी कि इसमें ये 16 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होंगी. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 1 को ऐसे रखकर और 17 से डिवाइड करना है. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास अपने आप ही आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. इफ p by q, q is non-zero, p and q are integers. कहता है अगर कोई नंबर आपके पास है p by q फॉर्म का जिसमें q नॉन जीरो है एंड p and q are integers हैं. ठीक है, ये किस चीज की डेफिनेशन है बेटा? रेशनल नंबर की. मतलब अगर कोई आपके पास कोई रेशनल नंबर है और उसकी एक्सपेंशन उसने आपको खुद बता दी कि टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो वो कह रहा है आप बता सकते हो कि Q के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी. जैसे ये Q है, मान लीजिए एक नंबर है 3/4 और हमसे कोई ये कह देता है कि इसकी जो एक्सपेंशन है ना वो टर्मिनेटिंग है. फाइन, तो वो कह रहे हैं ये बताओ कि ये जो नीचे वाला 4 है इसकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? तो हम इसको समझते हैं. अगर कोई नंबर आपके पास है और उसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट हैव पावर्स ऑफ 2 ओनली, 5 ओनली और बोथ. जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना डिनोमिनेटर के, उसके अंदर क्या आएगा बेटा? या तो सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है 1/200. आप ध्यान से देखिए ये एक रैशनल नंबर है. अब मुझे ये चेक करना है कि इसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है. एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं 1 को ऐसे रखूं और 200 से डिवाइड करूं और तब चेक करूं कि ये टर्मिनेट होता है या नहीं होता है. ठीक है, एक ये ट्रिक होती है कि ये जो नीचे वाला नंबर है ना 200 डिनोमिनेटर, इसके आप प्राइम फैक्टर्स बना लो. जैसे मैंने यहाँ पे बनाए 2 से किया 100, 2 से किया 50, 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5 5 से 25, 5 1 जा 5. तो आप इसके प्राइम फैक्टर ध्यान से देखो क्या आ रहा है 2 2 2 5 5. तो इसमें सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं. अगर सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो आंसर हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा. मतलब अब आपको डिवाइड करके देखने की भी जरूरत नहीं है. आप सिंपली डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाइए और चेक कर लीजिए कि उसमें 2 और 5, 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा. अगर कुछ नहीं आ रहा तो आंसर होगा टर्मिनेटिंग. अब जैसे ये एग्जांपल है 1/150. 150 के मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए. 2 से किया 75, 3 से किया 25, 5 से किया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो इसके प्राइम फैक्टर में देखो क्या आ गया? 3 आ गया. 2 और 5 तो आ रहे हैं नो डाउट, लेकिन 3 आ गया. तो जैसे ही और कुछ आएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. सिर्फ 2 5 या 2 और 5 दोनों आने पे टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. फाइन. क्वेश्चन नंबर 7. राइट 3 नंबर्स हुज एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. आपको ऐसे 3 नंबर लिखने हैं बेटा जिसकी एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी ना रुके, नॉन रिपीटिंग का मतलब जो कभी रिपीट ना हो. ठीक है, तो एक तो देखिए मैंने यहाँ डैश 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 लगाया है. इस डैश से ये इंडिकेट होता है कि ये नंबर कभी भी रुक नहीं रहा. ठीक है, अब दूसरी चीज है नॉन रिपीटिंग. हमें ऐसी एक्सपेंशन लिखनी है जो रिपीट ना हो. तो देखिए मैंने क्या लिखा 0.50, देन 500, देन 500, मतलब 50,
500, 5000, 50,000। तो अब देखिए यहाँ पर रेपिटेशन नहीं हो रहा। अगर रेपिटेशन होता तो 50, 50, 50, 50 ये आता, ठीक है, लेकिन हर बार नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये जो एक्सटेंशन है वो रिपीट नहीं हो रही, और क्योंकि डैश लगा है तो टर्मिनेट भी नहीं हो रही। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल और जनरेट किया, 0.720, देन 7200, 7200। अब देखो यहाँ पर भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता तो हर जगह 720, 720, 720 ही आता, लेकिन हर बार एक जीरो बढ़ रही है, तो पूरा जो नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। इसी तरह से एक और मैंने एग्जांपल दिया है 0.80, 800, 8000, ठीक है, तो ये नंबर भी देखिए रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि रिपीट होता तो हर जगह पर 80, 80, 80 होता। फाइन। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखने हैं, आप जितने चाहे उतने लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, मैंने आपको उस दिन जूम क्लास में बताया था कि इर्रेशनल नंबर्स वही होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नंबर अभी हमने ऊपर लिखे हैं ये इर्रेशनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हुआ था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलो या उसको इर्रेशनल बोल दो, बात एक ही होती है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ वो यही कह रहा है कि आपको 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स लिखने हैं। किसके बीच में लिखने हैं, इन दोनों के बीच में, 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो 5/7, अगर आप 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 0.714285 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जो है ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, 5/7, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही वाली डिजिट्स आगे दोबारा आएंगी, 714285, इस तरह से ये नंबर जो है इसमें रिपीट होगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.818181 ये आएगा। अब हम एक आइडिया ले लेते हैं। आइडिया अगर आप ध्यान से लें तो शुरू के नंबर देखो 0.71 और ये है 0.81, ठीक है। तो 0.71 और 0.81 के बीच में आपको 3 नंबर लिखने हैं, ठीक है। हमें अब ये पता लग गया कि हमें 0.71 और 0.81 के बीच में 3 नंबर लिखने हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, 0.73, 73 जो है वो 71 और 81 के बीच में आएगा, 75 भी इसके बीच में आएगा, 79 भी इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको इस रेंज से बाहर नहीं जाना, क्योंकि उसने बिटवीन वर्ड यूज किया है। तो हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर ये 3 नंबर लिखे थे, 0.730, 7300, 73000। एक तो ये रिपीट नहीं हो रहा, दूसरा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। इसी तरह से 75 से मैंने बना दिया 750, 7500, इसी तरह से 79 से बना दिया। तो आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 71 और 81 से बाहर नहीं जाना है, इसके बीच में रहना है। फाइन। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई रेशनल और इरेशनल। यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा रेशनल होता है और कौन सा इरेशनल। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं रेशनल इरेशनल को। रेशनल नंबर होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ये इनकी 2 क्वालिटीज हैं। पहली क्वालिटी टर्मिनेटिंग, दूसरी क्वालिटी की अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट जरूर करेगा। और इरेशनल होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। इरेशनल की एक ही क्वालिटी है, रेशनल की ये 2 होती हैं। तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले है रूट 23। 23 का रूट क्या कभी भी प्रॉपर स्क्वायर रूट 23 का निकल सकता है? नहीं निकल सकता। 25 का होता है 5, 23 का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता। आई हैव टोल्ड यू कि अगर किसी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर रूट ना निकले तो वो नंबर कैसा होता है? इरेशनल। नेक्स्ट है रूट 225। 225 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो पूरा निकल जाएगा 15। तो 15 को हम लिख सकते हैं 15/1। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई?
p बाय q फॉर्म, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ, रेशनल। नेक्स्ट है 0.3796। अब आप ध्यान से देखो 6 के बाद कुछ भी नहीं है, ना तो कोई डैश लगा है ना ही कुछ और है, तो ये नंबर 6 के बाद खत्म हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। तो अगर ये रुक गया है तो रुक जाना मतलब टर्मिनेटिंग, रुक जाना मतलब टर्मिनेटिंग। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग क्वालिटी किसकी होती है, रेशनल की। तो आंसर क्या आ गया, रेशनल। उसके बाद है 7.478478। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये ब्लॉक जो है रिपीट हो रहा है, 478 478 478 478 और डैश 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 लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डैश 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 लगा है और क्योंकि इसमें रेपिटेशन हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये किसकी क्वालिटी है, रेशनल की। तो आंसर क्या आ गया, रेशनल। लास्ट है 1.10 100 100 डैश 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 क्या इंडिकेट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और क्योंकि इसमें कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, 10 है फिर 100 है फिर 1000 है, अगर रिपीट होता तो सेम डिजिट होती, अब यहाँ पर सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्वालिटी किसकी है, इर्रेशनल की। तो आंसर क्या आ गया बेटा, इर्रेशनल। So I have discussed with you remaining questions of exercise 1.3, question number 5 to 9. Question number 4 is exactly same as question number 3. So do it yourself. And this is your homework. Do exercise 1.3, question number 4 to 9 in your maths notebook. I'm sending a PDF also in which you can see solutions. So do your work properly. Take care and bye-bye.